नारद जी ने सोचा कि बहुत दिन से मैं कैलाश नहीं गया। नारद जी का काम क्या है बताइए? जिस घर में यदि लड़ाई नहीं हो रही हो और वहां नारद जी चले जाएं तो भैया वहां तो फिर 36 का आंकड़ा चलने लगता है। और नारद जी ने कहा मैं तो ब्रह्मा जी के घर गया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में लड़ाई करवा दी, लक्ष्मी और विष्णु भगवान में भी झगड़ा करवा दिया, लेकिन बस कौन बचा है? महादेव, देवों के देव महादेव। बहुत दिन से वहां नहीं गए। नारद जी आए। नारद जी ने दूर से देखा कि महादेव ध्यान कर रहे हैं और फिर दूर से देख रहे हैं नारद जी घर के बाहर खड़े होकर, कैलाश के बाहर खड़े हैं कि पार्वती मैया भांग घोट रही है। तो नारद जी ने कहा ये मौका ठीक नहीं है, दो की चाल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि महादेव, अब तो देवों का देव महादेव बैठे हैं ना, तो पार्वती मैया से हम चुगली का छुकर ही नहीं थे। नारद जी सोच के लौट के चले गए कि यदि कोई दिन शंकर भगवान नहीं रहेंगे कैलाश पर, उस दिन फिर देखो इनके घर में भी लड़ाई करवा के माना है। नारद जी को काम ही जो है यहाँ की बात वहां कहना और वहां की बात यहाँ कहना। और एक बात बताऊं, आपके तो पड़ोस में जी में नारद है ही नहीं है, तो लड़ाई तो होता ही नहीं हुई है। जब तो हम कैलाश की चर्चा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, अब फिर 8 दिन के बाद नारद जी फिर आए, दूर से ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे दूर से, अरे पार्वती मैया अकेले भांग घोट रहे, जल्दी जल्दी गए। तो दूर से बोले मैया नारायण। मैया बोली, पार्वती मैया बोली अरे नारद आइए, बहुत दिन के बाद आप हमारे कैलाश पधारे, स्वागत है। तो नारद जी दूर से खड़े हैं, बोल रहे मैया भोलेनाथ है का? बोले नहीं है। मैया बोली नहीं है, कहाँ गए? कब? अब ही गए हैं, बोल रहे थे शाम तक आएंगे। अब नारद जी को मौका मिल गया कि भैया इनके घर में दो की चाल लगावे को, ऐसे अच्छा मौका कोई है ही नहीं। नारद जी आ गए। नारद जी आ गए, बैठे, मैया ने जल दिया, लड्डू दिया, खाया। तो नारद जी बोले, ये पार्वती मैया से बोल रहे हैं कि देवी महादेव आपसे प्रेम करते हैं। तो पार्वती मैया बोली ये कोई प्रश्न हुआ? एक पति अपनी पत्नी से प्रेम ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा नारद पुत्र नारद इतना प्रेम करते हैं महादेव हमसे कि सपने में और ध्यान में यदि उन्हें भगवान की छवि दिखती है तो वो भी हमें आके बताते हैं। उस शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। जी में नारद महादेव ने हमें गुरु मंत्र भी बताया, इतना प्रेम करते हैं। अब नारद जी चुप रहे और सिर कर लिया नीचे। अब देखिए घर में कैसे आग लगा रहा, पति पत्नी में कैसे लड़ाई करा रहा। नारद जी ने उत्तर नहीं दिया। फिर पार्वती माँ बोली क्या हुआ पुत्र, कुछ जवाब दीजिए। तो नारद जी बोले मैया आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। मैया आप कितनी भोली हो। कहा क्यों? कहा भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते हैं। कहा क्यों? सबूत बताइए। आपने उनसे पूछा कभी कि उनके गले में जो मुंडों की माला है ये क्यों पहनते हैं? कभी बताया? पार्वती मैया ने जो इतना सुना तो चेहरे की जो हंसी थी वो बिल्कुल उदासी छा गई। और फिर दूसरी बात नारद जी ने कहा कि मैया आप
हमसे यदि प्रेम भोलेनाथ करते तो भाई ये तो बताते कि ये मुंडों की माला किसकी है। समझ जाइए अब आप। और दूसरी बात और कहा क्या तो हमारी मत बोलना, और तुम तो भोलेनाथ को ये बताना ही मत कि हमें यहाँ आए थे, हम तुम्हारा हित चाहते हैं इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि प्रेम ही नहीं करते। तो दूसरी बात कहा क्या, कहा मैया तुम्हें पतो ना है। कहा क्या, कहा आजकल एक मृत्यु लोक में एक देवी की बड़ी घनी चर्चा चल रही, और मैया वो पत्नी वृषनारी की। अब तो फिर आग लग गई मैया को। क्यों, क्योंकि हम भी तो पत्नी वृषनारी हैं, हमारी चर्चा चलनी चाहिए, और वो भी मृत्यु लोक में। ये क्या है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ ही हमारी आपकी मौत होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान को हम मानते ही नहीं है। आप बताइए, जब हमारी, आपकी कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, हमारी जब मौत होती है या होगी तो ऐसे शरीर में ऐसी कौन सी वो चीज है जो चली जाती है जिससे मौत हो जाती है। अभी तक डॉक्टर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर क्या बताते हैं, हार्ट अटैक, अटैक आ गया, श्वास की बीमारी थी, इस कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक डॉक्टर वहां तक नहीं पहुंच पाए कि ऐसा कौन सा तत्व है शरीर में जिसके चले जाने से मौत हो जाती है। शरीर पूरा रहता है, आंख रहती है, कान रहते हैं, जब मौत जब होती है ना, आती है, तो सब कुछ शरीर में रहता है, बस सांस नहीं चलती है। इसको क्या मानोगे आप, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है तो आज ये हाथ हल। ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये हाथ हमारी इच्छा से हल रहा है, तो उनके लिए बोलूंगी कि लखुआ क्यों मारता है। लखुआ जब मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, तो हाथ हलता है क्या, नहीं हलता है। तो जो भी हमारे अंदर बीमारी आती है या जो दुर्घटना होती है, अच्छे नजरिए से, सच्चाई के रास्ते से, सच्चाई की दृष्टि से देखोगे आप, तो जो हुआ है और जो होगा और जो हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। कि आज इतनी महामारी निकल गई और हम जिंदा हैं, नहीं तो किसी को नसीब नहीं हुई गंगा मैया की अस्थियां बह जाएं, पेड़े पे लटकी रही। इसलिए मेरे भैया सत कर्म कर लो ताकि ऐसी मौत हमारी ना हो। आगे लगा के उसको भगवान का धाम नहीं मिलता है, इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है, भटकता रहता है। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा ले लो कि इस वाणी से हम कभी गाली नहीं देंगे, हम कभी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। आग लग जाएगी एक दिन इसमें। क्यों दी है भगवान ने, भजन करने के लिए, सच बोलने के लिए। और एक बात और मैं बताऊं कि लक्ष्मी मैया मजदूरी, एक मजदूर आदमी मजदूरी दिन भर करता है, 300 रुपए मिलते हैं, 400 मिलते हैं, 500, 700, 800, उसमें उसका घर चलता है। यदि लक्ष्मी मेहनत से मिलती तो मजदूर के पास क्यों नहीं, बताइए, मजदूर के पास फिर लक्ष्मी क्यों नहीं है। वो तो संघर्ष कर रहा ना, मेहनत कर रहा ना, पसीना बहा रहा ना, तो लक्ष्मी कैसे मिलती है, पुण्य, पुण्य के प्रताप से लक्ष्मी माँ हमें मिलती है। और एक वो व्यक्ति है जो 2 घंटे 2 महीने ड्यूटी करता, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति दिन रात पसीना बहाता है, 700-800 रुपए मिलते हैं उसको। फर्क क्या है, देखने की नजरिया क्या है, नसीब, भाग्य, पुण्य। इसलिए
इस कथा में बैठ के एक पुण्य कमा ले। हिंदू धर्म का प्रचार करने में, हिंदू धर्म का समर्थन करने में आपका कितना योगदान रहा, कितना योगदान रहा आपका, वो देख रहा है। इसलिए सहयोग करिए और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम नसीब वाले हैं जो हमारे धर्म में इतने सब ग्रंथ हैं, इतनी विधि है। अरे झाड़ू में पैर लग जाता है उसका भी हम सम्मान करते हैं। ये किसमें? सिर्फ हिंदू धर्म में। और धर्म में देखिए तो किसी को मारना, काट के खाना वो धर्म मानते हैं अपने आप को। बताइए गलत है वो? किसी को मार के खाना गलत है कि नहीं है? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में गलत दोष लगता है। यदि आप मांस खाते हो, हिंदू धर्म के हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। किसी को मार के खा जाना, एक माँ अपने पुत्र को 9 महीना कुख में रखती है, कितना दर्द सहन, कितनी तकलीफ उठाती है जब बच्चे को जन्म देती है, और तुम उसको काट के खा जाओ और कहोगे हमारा त्योहार है। मैं नहीं मानती उस धर्म को। मैं गर्व से इसलिए कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में सम्मान इज्जत करना ही सिखाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बात बताइए, शमशान में सबके लिए स्थान एक है, एक है, तो शमशान के बाहर, शमशान के अंदर सबके लिए बिस्तर एक है, तो फिर शमशान के बाहर इतने नियम किसने बना दिए? नर्मदा जी में जाइए, भाई ब्राह्मण स्नान करते हैं, भाई हम करते हैं, भाई मच्छी खाने वाला, दारू पीने वाला, पापी सब ना स्नान करते हैं, लेकिन नर्मदा मैया के लिए गोदी एक समान है। ऐसे ही मेरी माँ जात पात को छोड़ के हम बस ये कहिए कि हम हिंदू हैं, तो हमारा ये सब परिवार है, हम एक परिवार के हैं, अलग नहीं है। क्यों? शमशान को देख लीजिए आप, वही ब्राह्मण को भी स्थान है, वही शूद्र को है, तो फिर बाहर किसने बनाया ये? और दूसरी बात, जन्म से लेके आदमी मुहूर्त, शुभ मुहूर्त के पीछे पड़ा रहता है, और जब हमारी मौत आती है कोई मुहूर्त नहीं रहता है। जन्म लेता है तब भी मुहूर्त नहीं रहता है, और जब जाता है तब भी मुहूर्त नहीं रहता है। तो मुहूर्त के पीछे क्यों पड़ रहा है? कि सदा दिवाली संत की और 8 पहर आनंद, हम उसके हैं, वो हमारे साथ है, तो हमें तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और इतने पुण्य कमा लेना आज से इस कथा सुन के कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भाग्य विधाता, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मैं अकाल मौत ना मरूं, अमावस्या का दिन हो, एकादशी का दिन हो, जब मेरी ये सांस यहाँ से जहां से जाए, इतना पुण्य अपने जीवन में जरूर कमा लेना। कहते हैं भैया कुछ नहीं हुआ उसको, अरे अभी तो हम बात करके आए, फोन आ गया, देहांत हो गया। नहीं, महीनों से अस्पताल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। क्या है? कर्म का ही तो फल है जो तुम भोग रहे हो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत दासी बन जाएगी, कर्म अच्छे करोगे किस्मत दासी बन जाएगी, और कर्म अच्छे करोगे तो घर में मथुरा और काशी भी हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। किसी को बुरा लगा हो तो माफ कर देना, हम तो आपकी बेटी हैं। जय हो। बेटी अपनी माँ को, उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। इस कलयुग में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है।
कर्म से पहचान। ये क्या है? ये दादाजी ये काम करते हैं, ये दादाजी कभी हमसे बुरे नहीं बोले। पहचान कर्म से होती है व्यक्ति की, पैसे से नहीं होती है। तो कथा पे आते हैं, बिल्कुल सन्नाटो से पर गौ तो भैया कि नारद जी चले गए। नारद जी ने 2 बातें पार्वती मैया से कही। कौन कौन सी? कि शंकर जी के जो गले में मुंडों की माला है, एक ये क्यों पहनते हैं, और दूसरी मृत्युलोक में एक चर्चा चल रही है देवी की कि पतिव्रता है वो। इतनी कह के नारद जी चले गए। और भी सुनाया था, अब आप समझ गए होंगे कि कथा यहीं छोड़ी थी। अब शाम को महादेव आए तो मैया का मुंह जब आते थे तो हंसी से सब खिला रहता था, और आज ऐसा। तो शंकर जी ने कहा, देवी अपनी पत्नी को आप नाम से मत बुलाइए। क्यों? आप बोलोगे सरोज, किसी का नाम होगा सरोज, तो हमारे ग्रंथों में भी भगवानों ने अपनी पत्नी से देवी कहा है। देवी, ब्रह्मा जी भी अपनी पत्नी को देवी बोलते हैं, और फिर उनकी ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी क्या बोलती है? नाथ। ये भाषा भी अपने घर में लाई है। हस्बैंड वाइफ तो बैंड ही बजता रहता है। ये कौन है? आजकल पूछो माता जी ये कौन है? हमारा हस्बैंड, आप हम वाइफ। भैया सुन लो, अरे ये बोलिए दीदी बहन जी ये हमारे स्वामी हैं। इस शब्द में कितना प्रेम है, स्वामी। और अब वो आपसे कहेंगे कि चाय ले आओ, तो आप क्या कहोगी? जी मैं आपकी दासी हूं, अभी लेके आ रही। तो घर में लड़ाई नहीं होगी, एक ही शब्द में आप कहोगे मैं आपकी दासी हूं, अभी लेके आ रही। और जब पति शाम को काम करके घर आए तो आप ऐसे इंतजार करो जैसे मेरे तीनों लोगों के नाथ आ रहे हैं। तुम अपने धर्म पे अटी रहो, तो एक दिन मैं कहती हूँ यहाँ से जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी होगी। सामने वाला लोग बोलते हैं भैया पड़ोसी हमारा गाली से बात ही नहीं कर, तो वो गाली जब देता है अपने मुंह से तो लगती है क्या? उसका ही मुंह बचता है ना, लगती तो नहीं है। तो एक्सेप्ट आप ही किया करो, उसका ही मुंह बज रहा, बजा बजा के थक जाएगा, और जब उसकी उतरेगी तो सॉरी बोलने जरूर आएगा। शांति का परिचय दीजिए आप। तो महादेव आ गए और आकर के बोले देवी गणेश कार्तिक नहीं दिख रहा, गणेश कार्तिक जी नहीं दिख रहा कहाँ? पार्वती मैया क्या बोली कि दिन भर हम गोदी में धरे बैठते, काम को करते हो, दिन भर गोदी में धरे बैठते। देखिए जवाब क्या दिया उनने, कितने अच्छे से कहा देवी गणेश कार्तिक नहीं दिख रहा। तो पार्वती मैया ने उत्तर दिया कि दिन भर होली में धरे बैठते का। तो फिर शंकर जी समझ गए कि भैया आज तो गड़बड़ है घर में। तो फिर शंकर जी ने कहा कि नारद आए थे क्या आज? नारद आए थे क्या आज? पार्वती मैया बोली आए थे। तो फिर समझ गए कि भैया आज तो गड़बड़ है घर में। फिर पार्वती मैया बोली आप ये बताइए। कहा क्या? कहा आप ये बताइए। शंकर जी बोले आप इतनी गुस्सा क्यों लग रही हैं हमें आज, क्रोधित दिख रही हैं। तो पार्वती मैया बोली आप ये बताइए सबसे पहले आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, प्रेम करते हैं कि नहीं? कहा कोई इसका क्या जवाब हुआ? करते हैं। कहा तो आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है? आपने हमें कभी बताया? शंकर जी बोले देवी ये मुंडों की माला आपने
कभी पूछा ही नहीं, और पूछती तो हम बताते। ये मुंडों की माला आपकी ही है। इतना प्रेम हम आपसे करते हैं कि आपने इतनी बार जन्म ले लिया, और जब आप यहाँ से मृत्यु लोक से जाते हो, आपका मौत होती है, तो हम उस मुंड की माला बना के अपने गले में पहन लेते हैं। इतना प्रेम करते हैं। तो पार्वती मैया बोले ये माला तो बहुत बड़ी है, मतलब मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और तुम एक भी बार ना मरे। वो माला 108 बुरियों की ही है। जो शंकर जी मुंडों की माला पहने थे ना, वो 108 मुंडों की माला थी। तो पार्वती जी बोली आपने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या खाया कि मैं मरती ही जा रही और आप जिंदा ज्यों के त्यों? बताइए राज क्या है? यदि प्रेम करते हो तो सच सच जवाब देना। तो शंकर जी ने कहा बिल्कुल जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं। शंकर जी ने कहा ये स्थान ठीक नहीं है, चलिए बद्रीनाथ चलिए। बद्रीनाथ में देखा कि थोड़ी चहल पहल, केदारनाथ था। शंकर जी ने डमरू बजाई, जवाब दे रहे हैं शंकर जी पार्वती मैया को। काय का कि आप इतनी बार जन्म ले लिया है और 108 बार आप मर चुकी हैं और हम एक भी बार नहीं मरे, इसका कारण क्या है? इसका जवाब शंकर जी पार्वती जी को दे रहे हैं। आए अमरनाथ में बैठे, चारों तरफ डमरू बजाई, रुदन किया कि जो भी यहाँ पशु पक्षी हो तो सब भाग जाए। और पार सब में देखा कि सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं है, सिर्फ पार्वती मैया और हम। फिर शंकर जी ने देखा कि अच्छा समय है, अच्छा स्थान है इनको अमर करने का, क्योंकि अब महादेव यहाँ अमर कथा सुनाएंगे।